চরবৃত্তির অভিযোগে দিল্লির সিলামপুর থেকে ধৃত মোহাম্মদ হারুনের সঙ্গে পাক দূতাবাসের বিদায়ী আধিকারিকের যোগ সামনে এসেছে। দিল্লিতে নিযুক্ত পাক দূতাবাসের বিদায়ী আধিকারিক মোজাম্মেল হোসেনের নির্দেশে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ। ইতিমধ্যেই পাক দূতাবাস আধিকারিক মোজাম্মেল হোসেনকে ভারত ছাড়তেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুशील पांडे। सुशील जी, और क्या क्या जानकारी मिल रहा है? देखिए, सीधे तौर पर जो यूपी एटीएस की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिस कार्रवाई में दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस ने तमाम तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया है। सीलमपुर इलाके से ये गिरफ्तारी की गई है। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि जो मोहम्मद हारून है, ये फिलहाल मोहम्मद शाहिद से जुड़ा भी हुआ था, जो इसका भाई था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जो मोहम्मद हारून है, उसने भारत में रहकर कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसको शेयर किया है पाकिस्तान के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात की जो पाकिस्तान हाई कमीशन में जो एजेंट थे उनके संपर्क में लगातार ये था, और इसीलिए फिलहाल ये गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान उच्चायोग में मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में हारून था, जो लगातार कई बार पाकिस्तान जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहां पर आईएसआई के संपर्क में आने के बाद और पाकिस्तान में कई लोगों को वीजा दिलाने के नाम पर मोहम्मद मुजामिल, जो फिलहाल पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित करके देश से बाहर कर दिया गया था, उसके संपर्क में हारून था और लगातार पाकिस्तान जाता था। ये बताया जा रहा है, जो सूत्र हैं, कि पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी थी, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान हाई कमीशन जाता था, जहां पर इसको वीजा लेना था। लेकिन वीजा दिलवाने के नाम पर ये कई लोगों को इसने इस पूरे मामले में वीजा दिलाया है पाकिस्तान हाई कमीशन ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो मुजम्मिल हुसैन के साथ मिलकर हारून वीजा दिलाने के नाम पर अलग अलग खातों में पैसा भी जमा करवाता था। तो ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से एक बड़ा जो साजिश रचा जा रहा था, उसको फिलहाल क्रैक डाउन किया है यूपी एटीएस ने। ये गिरफ्तारी अपने आप में महत्वपूर्ण गिरफ्तारी बताई जा रही है, क्योंकि लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव हुआ था, तो हारून किस तरह से पाक हाई कमीशन से जुड़ा हुआ था, किस तरीके की इंफॉर्मेशन उसने शेयर की है, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन यूपी एटीएस की तरफ से बताया गया है कि जो फिलहाल हारून को गिरफ्तार किया गया है, उसके मोबाइल में कई ऐसे नंबर यूपी एटीएस को मिले हैं जो पाकिस्तान से संबंधित हैं। वो नंबर किसके हैं, किस किन पहलुओं पर फिलहाल ये बातचीत चल रही थी पाकिस्तान से, कौन कौन से इंफॉर्मेशन उसने शेयर किए हैं, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल यूपी एटीएस जांच कर रही है। सबसे बड़ा अपने आप में एक बड़ा क्रैक बताया जा रहा है यूपी एटीएस की तरफ से, क्योंकि जब से जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है, उस सिलसिले में जो गिरफ्तारियां फिलहाल जो सेंट्रल एजेंसी के इनपुट के आधार पर की जा रही है, वो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं कि किस तरह से पाकिस्तान भारत में तमाम लोगों से संपर्क करता है और वहां पर अपने एजेंट को तैयार करता है और वहां की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। लेकिन इन तमाम जो प्लानिंग थी पाकिस्तान की, उसको भारतीय एजेंसियों ने क्रैक डाउन किया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है। और सबसे बड़ी बात इस मामले में देखने वाली बात ये है कि 12 से 13 जासूस गिरफ्तार हुए हैं। तो तमाम जासूसों ने खुद ये बात कबूला है कि किस तरह से भारत में रहकर पाकिस्तान हाई कमीशन आईएसआई एजेंट को भेजता है, भारत के खिलाफ साजिश रचने की जो प्लानिंग है वो करता है। तो इन तमाम पहलुओं पर अब जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, और भारत को लेकर जो साजिश रची जा रही थी, उस साजिश का भांडाफोड़ किया है। जी।